यह कहानी एक मासूम लड़के की है जिसके जीवन में अपार दुख होते हैं। जिस समय कोई लड़का सुबह सुबह अपने गुरुजनों के पांव स्पर्श करके स्कूल जाता है और स्कूल से आने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ समीर का हर दिन मात्र 2 वक्त की रोटी की आपूर्ति में ही बीत जाता है। माँ बाप का प्यार, सपना और शौक, क्या ये भी कोई चीज होती है? ये कोई समीर से जाके पूछे। भगवान ने भी इसके साथ गजब का न्याय किया है। समीर एक 17 साल का छोटा लड़का है जिसे जिंदगी ने उम्र से बहुत पहले ही जिंदगी से लड़ना सिखा दिया था। छोटे से गांव में बसे एक कच्चे मकान में उसका बचपन बीता था, लेकिन बचपन का मासूमियत और खिलखिलाहट उससे छीन चुकी थी। समीर के माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और अब बस एक ही रिश्ता था जिससे समीर का जीवन जुड़ा हुआ था, उसके 82 वर्षीय दादाजी बच्चेलाल। बच्चेलाल उम्र और बीमारियों से जर्जर हो चुके थे। उनके हाथों की झुर्रियां और थकी हुई आंखें उनके संघर्षों की कहानी को बयां करती थी। अब समीर का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने दादाजी का ख्याल रखना और उनके साथ रहते हुए उनकी जरूरतें पूरी करना। समीर का दिन हर रोज तड़के सुबह शुरू होता। वह उठकर सबसे पहले अपने दादाजी को चाय पिलाता, उनके लिए खाना बनाता और उनकी दवाइयाँ देता। दादाजी की हालत इतनी खराब थी कि वो अब खुद से चल फिर भी नहीं सकते थे। समीर उनकी सेवा में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन अंदर से वह जानता था कि दादाजी के इलाज और उनकी देखभाल के लिए बहुत से पैसों की जरूरत है और इन पैसों के लिए दिन रात काम करना पड़ेगा। हर सुबह जब समीर दादाजी के पैर छूकर घर से निकलता तो उसकी झोली में सिर्फ उम्मीद होती। गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए वह शहर के अमीर लोगों के घरों की तरफ निकल पड़ता, जहां वो किसी के बर्तन साफ करता तो किसी के घर की साफ सफाई। कभी कभी उसे कोई ऐसा काम भी मिल जाता जहां उसे दिन भर खटना पड़ता, लेकिन बदले में कुछ पैसे मिल जाते। समीर की कड़ी मेहनत के बावजूद उसे तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ता था। समाज ने समीर की गरीबी को उसकी कमजोरी मान लिया था। हर जगह उसे दुत्कारा जाता। एक दिन समीर एक अमीर आदमी के घर काम करने गया। उसने उम्मीद की थी कि शायद यहाँ उसे कुछ अच्छा काम मिल जाएगा। काम करते समय जैसे ही उसने पानी मांगा, घर की मालकिन ने उसे घृणा से देखते हुए कहा, तू यहाँ सिर्फ काम करने आया है, पानी पीने नहीं। समीर का दिल अंदर से टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपना काम खत्म किया और वहाँ से चला गया। समाज की कठोरता और इस तरह के अपमानों के बीच भी समीर की आंखों में हमेशा एक छवि रहती, दादाजी की थकी हुई आंखें और उनका कमजोर शरीर। वह जानता था कि अगर वह कमजोर पड़ गया तो दादाजी का क्या होगा। उसकी हिम्मत टूट नहीं सकती थी, भले ही परिस्थितियां कितनी ही बुरी क्यों न हो। रास्ते में जब वह घर लौट रहा था, कुछ बच्चे उसका पीछा करने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, यह वही लड़का है जो घर घर काम करता है। इसने तो अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, अब बस काम ही करेगा। उनकी आवाजों में न सिर्फ तिरस्कार था, बल्कि एक गहरी हंसी भी थी जो समीर के दिल में चुभ गई। लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और अपने कदमों को और तेज कर लिया। उसे जल्द ही घर लौटना था। दादाजी उसका इंतजार कर रहे होंगे। घर लौटकर समीर ने देखा कि दादाजी खांस रहे थे। उनकी खांसी अब लगातार बढ़ती जा रही थी और समीर यह समझ रहा था कि उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। दादाजी, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ, समीर ने कहा। लेकिन बच्चेलाल ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा तू और कितना भागेगा, मैं तो अपने आखिरी सफर पर हूँ, तू बस अपना ध्यान रख। समीर की आंखें भर आई, लेकिन उसने दादाजी को कोई जवाब नहीं दिया। अंदर ही अंदर वह जानता था कि यह हालात सिर्फ उसके दादाजी के नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी के लिए एक संघर्ष थे। रात को जब समीर सोने की कोशिश कर रहा था तो दादाजी की खांसी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसके दिल में चिंता बढ़ती जा रही थी कि क्या वह अपने दादाजी को बचा पाएगा, क्या वह इस कठिन जीवन से उन्हें बाहर निकाल सकेगा, क्या कभी वह अपनी गरीबी से छुटकारा पाएगा। ऐसे हजारों सवाल समीर के मन में घूम रहे थे, लेकिन समीर के पास किसी का जवाब नहीं था। अगर जवाब होता भी तो यह सिर्फ समीर के लिए मात्र एक सोच या कल्पना होती और कुछ भी नहीं। अगले दिन समीर एक नए घर में काम की तलाश में गया। यह घर शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी का था। समीर को लगा कि शायद अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। घर के मालिक ने उसे अंदर बुलाया और कहा कि उसे घर की साफ सफाई करनी होगी। समीर ने बिना किसी सवाल के काम शुरू किया। वह काम में इतना डूब गया कि उसे यह अभी ध्यान नहीं रहा कि उसकी झोली में रखी रोटियां कहीं गिर गई जो उसे कहीं से मिली थी। अचानक व्यापारी का बेटा अंदर आया और चिल्लाया, अरे ये कौन है, इसने चोरी की है। समीर चौंक गया और उसने अपनी सफाई में कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस काम किया है। लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। व्यापारी का बेटा अपनी जीत पर अड़ा रहा और समीर को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। समीर ने गहरी चोट महसूस की।
और अंदर ही अंदर वह रो पड़ा। वह सिर्फ एक ईमानदार लड़का था जो अपने दादाजी के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन समाज की नज़रों में उसकी मेहनत और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं थी। वह घर से बाहर निकलते समय हमेशा खुद से एक सवाल किया करता था, क्या यही उसकी जिंदगी की सच्चाई है? क्या उसे हमेशा इस तरह के अपमान सहना होगा? समीर ने घर लौटकर दादाजी को सारी बात बताई। बच्चे लाल ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है। जिसके पास कुछ नहीं है उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये दुनिया तुझे हमेशा गलत समझेगी, लेकिन तू अपना रास्ता कभी मत छोड़ना। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुझे एक दिन इसका फल जरूर मिलेगा। समीर ने दादाजी की बातों को दिल में उतारा। वह अब समझ गया था कि उसकी राह आसान नहीं है, लेकिन अब वह और मजबूत हो गया था। वह जानता था कि उसकी मेहनत कभी न कभी रंग लाएगी, लेकिन फिलहाल उसके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह अपने दादाजी के लिए इतना कर पाएगा कि उन्हें इस दुख से बाहर निकाल सके? समीर के जीवन में दिन पर दिन कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी। दादाजी की बीमारी, समाज की तिरस्कार भरी निगाहें और काम करने की तलाश में होने वाले अपमान, सब कुछ उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका रहा था। लेकिन दादाजी की एक बात समीर के दिल में गहराई से बैठ गई थी, ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस बात ने समीर को टूटने नहीं दिया। उसने मन में ठान लिया था कि वो कभी भी हार नहीं मानेगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। समीर अब और ज्यादा काम करने के लिए तैयार था। उसने खुद से वादा किया कि वो दादाजी के इलाज और उनकी देखभाल के लिए जितनी मेहनत हो सकेगा करेगा। अगली सुबह जब वह काम की तलाश में निकला तो उसने एक नया फैसला लिया। वह अब किसी बड़े घर में काम करने की बजाय छोटे दुकानदारों और ठेले वालों के पास जाएगा। उसे लगा कि शायद यहाँ उसे अपमान कम झेलना पड़े और लोग उसकी मेहनत की कदर करें। समीर ने एक चाय की दुकान पर काम शुरू किया। चाय की दुकान के मालिक हरी काका उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तू इतना छोटा है, यह काम तुझे बहुत थका देगा बेटा। लेकिन समीर ने विनम्रता से कहा, काका, मुझे किसी भी काम से डर नहीं लगता। मुझे बस पैसे चाहिए ताकि मैं अपने दादाजी की देखभाल कर सकूं। हरी काका ने समीर की आंखों में उसकी सच्चाई और संघर्ष को देखा। उन्होंने उसे काम पर रख लिया। हर रोज समीर दुकान पर चाय के गिलास साफ करता, ग्राहकों को चाय परोसता और कभी कभी दुकानदारों के पास चाय पहुंचाने भी जाता। इस छोटे से काम से जो भी पैसे मिलते समीर उन्हें बचाकर दादाजी के इलाज के लिए रखता। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसकी बचत बहुत कम थी। दादाजी की दवाइयाँ और जरूरतें पूरी करने में ही सब खर्च हो जाता था। समीर की जिंदगी एक सीधी रेखा की तरह लग रही थी। हर दिन वही संघर्ष, वही अपमान और वही उम्मीद की किरण। लेकिन एक दिन अचानक बच्चे लाल की हालत और बिगड़ गई। वो अब खांसते खांसते बेहोश हो गए। समीर डर गया। उसने जल्दी से गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बच्चे लाल को देखकर कहा, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। गांव के इलाज से अब कोई फायदा नहीं होगा। समीर की धड़कन तेज हो गई। शहर के अस्पताल में इलाज करवाना उसके लिए असंभव था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने जब उसे शहर जाने की सलाह दी तो उसके मन में चिंता की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा, मैं ये कैसे करूँगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन उसके अंदर की हिम्मत ने उसे हारने नहीं दिया। उसने डॉक्टर से कुछ दिनों की मोहलत मांगी और तय किया कि वो किसी भी हालत में पैसे का इंतजाम करेगा। अगले दिन समीर ने गांव और शहर के कई लोगों से उधार मांगने की कोशिश की। उसने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। तुम्हारे पास लौटाने के लिए क्या है, लोग उससे ये कहते हैं। समीर का दिल हर जवाब से टूटता गया, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारा। वह जानता था कि दादाजी के लिए उसे कुछ करना ही होगा। शाम को जब समीर अपने घर लौट रहा था तो अचानक उसकी मुलाकात एक पुराने परिचित से हुई। वो व्यापारी का बेटा जिसने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था। इस बार वो समीर के पास आकर बोला, सुनो, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है कि तुम अपने दादाजी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत में हो। मेरे पास एक काम है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दे सकता हूँ। समीर को उसकी बात सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन फिर उसे खटका लगा। व्यापारी के बेटे ने आगे कहा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ मिलकर एक गलत काम करना होगा। तुम्हें एक जगह से कुछ सामान चुपचाप निकालकर मुझे देना होगा। यह सुनकर समीर की आत्मा तक कांप गई। एक तरफ दादाजी की जान थी और दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी। उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो उसके जीवन की दिशा व दशा बदल सकता था। कुछ पल के लिए समीर ने सोचा, अगर उसने यह काम किया तो दादाजी की जान बच सकती है। लेकिन फिर उसे दादाजी की बात याद आई, हमारी ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। समीर ने ठान लिया कि वो अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी खोना पड़े। उसने व्यापारी के बेटे की ओर देखते हुए कहा, मैं गरीब जरूर हूँ, मेरे पास भले ही कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी को नहीं बेच सकता। चाहे जो हो जाए, मैं यह काम नहीं करूँगा।
समीर का जवाब सुनकर व्यापारी का बेटा हंसते हुए वहां से चला गया। समीर की हिम्मत ने उसे सही रास्ते पर बनाए रखा, लेकिन उसकी समस्याएं अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपनी कोशिशों को जारी रखा और एक दिन उसे चाय की दुकान पर काम करते हुए एक पुराने ग्राहक से मुलाकात हुई। यह ग्राहक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह शहर का एक बड़ा डॉक्टर था जो अक्सर गांव के पास से गुजरते हुए चाय पीने आता था। उसने समीर को पहचान लिया और पूछा, तुम यहाँ काम कर रहे हो? समीर ने डॉक्टर को अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे वो अपने दादाजी की देखभाल के लिए संघर्ष कर रहा है और कैसे उसके मांगने पर भी कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। समीर की कहानी सुनकर डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। अब तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दादाजी का इलाज अपने अस्पताल में मुफ्त में करवाऊंगा। तुमने सही रास्ते का चुनाव किया है और अब इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। डॉक्टर ने समीर के दादाजी को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चे लाल का इलाज शुरू हुआ और कुछ ही समय में उनकी हालत में सुधार होने लगा। समीर की मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक नई दिशा दी। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे समीर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी, क्योंकि डॉक्टर ने उसकी पढ़ाई का खर्च भी उठाने का वादा किया था। समीर ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो समाज की बुराइयां और तिरस्कार भी आपके हौसले को नहीं तोड़ सकती। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक नई पहचान दी और वह अब एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा था। दादाजी के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी और समीर को अपनी जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस हो रहा था। समीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो जीत हमारी ही होती है। समाज चाहे आपको कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे, आपकी ईमानदारी और मेहनत आपको फिर से ऊपर उठा देती है। साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी नई कहानियों को सबसे पहले सुनने के लिए घंटी वाले विकल्प पर क्लिक करके ऑल वाले विकल्प पर क्लिक करें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।